परमहंस योगानंद जी, जो योगी कथामृत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता हैं, मानव जीवन को केवल जन्म मृत्यु तक सीमित नहीं मानते। उनके अनुसार मनुष्य एक अमर आत्मा है जो अपने कर्मों और चेतना के स्तर के अनुसार बार बार जन्म लेती है। इसी दृष्टि से वे माता पिता और बच्चों के संबंध को भी केवल शारीरिक या सामाजिक नहीं बल्कि गहराई से आध्यात्मिक और कार्मिक मानते हैं। आत्मा का जन्म कोई संयोग नहीं। योगानंद जी कहते हैं कि कोई भी आत्मा किसी परिवार में संयोगवश नहीं आती। आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों, इच्छाओं और अधूरे पाठों के अनुसार ऐसे माता पिता को चुनती है जहां वह अपने विकास के लिए उचित वातावरण पा सके। उसी प्रकार माता पिता भी अनजाने में अपनी चेतना और मानसिक अवस्था के अनुसार किसी विशेष आत्मा को आकर्षित करते हैं। जब माता पिता प्रेम, शांति और उच्च चेतना के साथ संतान को आमंत्रित करते हैं, तब एक अपेक्षाकृत विकसित आत्मा उस परिवार में जन्म लेती है। यदि गर्भधारण भय, तनाव या वासना में होता है तो उसी स्तर की चेतना वाली आत्मा आकर्षित होती है। इसीलिए योगानंद जी माता पिता को गर्भधारण से पहले और बाद में आध्यात्मिक जीवन जीने की सलाह देते हैं। कार्मिक संबंध, पिछले जन्मों की डोर। परमहंस योगानंद जी के अनुसार माता पिता और बच्चे के बीच का रिश्ता अक्सर पिछले जन्मों का संबंध होता है। हो सकता है बच्चा पहले जन्म में आपका मित्र रहा हो, शत्रु रहा हो या कोई अधूरा लेन देन रहा हो। यही अधूरे कर्म इस जन्म में माता पिता संतान के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही माता पिता के बहुत निकट होते हैं, जबकि कुछ में संघर्ष, मतभेद या दूरी होती है। योगानंद जी इसे कर्मों की परिपक्वता मानते हैं, ना कि माता पिता की असफलता। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने और उनसे सीखने आती है। आत्मा कोई संपत्ति नहीं, ईश्वर का उपहार है। योगानंद जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है, बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे ईश्वर की अमानत हैं। माता पिता को समाज यह सिखाता है कि बच्चा उनकी संपत्ति है जिसे वे अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं, लेकिन योगानंद जी इस सोच को आध्यात्मिक रूप से गलत मानते हैं। उनके अनुसार माता पिता स्वामी नहीं बल्कि संरक्षक होते हैं। जिस प्रकार कोई अतिथि कुछ समय के लिए हमारे घर आता है, उसी प्रकार आत्मा कुछ वर्षों के लिए माता पिता के संरक्षण में रहती है। माता पिता का कर्तव्य है प्रेम देना, सुरक्षा देना, सही संस्कार देना और आत्मा को ईश्वर की ओर बढ़ने में सहायता करना, न कि उस पर अपनी अधूरी इच्छाएं थोपना। बच्चों पर इच्छाएं थोपने का नुकसान। अक्सर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा वही बने जो वे स्वयं नहीं बन पाए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी। योगानंद जी कहते हैं कि यह आत्मा के प्राकृतिक विकास में बाधा डालता है। हर आत्मा एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर आती है। यदि माता पिता उस उद्देश्य को दबाते हैं तो बच्चा भीतर से अशांत, भ्रमित और दुखी हो जाता है। योगानंद जी सलाह देते हैं कि माता पिता बच्चों की प्राकृतिक रुचियों, गुणों और स्वभाव को समझें और उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने दें। स्मृति का भूलना और चेतना का स्तर। योगानंद जी के अनुसार जन्म के बाद अधिकांश आत्माएं अपने पिछले जन्मों की स्मृति भूल जाती हैं। यह भूलना आवश्यक है, क्योंकि यदि सभी को अपने पुराने दुख और संबंध याद रहें तो नया जीवन असंभव हो जाएगा।
लेकिन वे यह भी कहते हैं कि उच्च आध्यात्मिक चेतना वाली आत्माएं जन्मांतर में भी अपनी चेतना का कुछ अंश बनाए रखती है। ऐसे बच्चे अक्सर बहुत शांत होते हैं, गहरी बातें करते हैं, कम उम्र में आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं और संसार से अलग सा भाव रखते हैं। ऐसे बच्चों को डांटने या दबाने के बजाय उन्हें समझने और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। माता पिता का सच्चा धर्म। योगानंद जी के अनुसार माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है बच्चे को ईश्वर से जोड़ना, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन का वातावरण देना और स्वयं उदाहरण बनकर जीना। बच्चे शब्दों से नहीं बल्कि माता पिता के जीवन से सीखते हैं। यदि माता पिता क्रोध, भय और लोभ में जीते हैं तो बच्चा भी वही ग्रहण करेगा, और यदि माता पिता शांति, प्रेम और आत्म संयम में जीते हैं तो वही संस्कार बच्चे में स्वतः ही आएंगे। निष्कर्ष, परमहंस योगानंद जी के अनुसार माता पिता और बच्चे का रिश्ता ईश्वर द्वारा रचित एक पवित्र व्यवस्था है। यह रिश्ता केवल रक्त का नहीं बल्कि आत्माओं के लंबे सफर का एक पड़ाव है। बच्चे अपने कार्मिक पाठ सीखने आते हैं और माता पिता ईश्वर के सहायक बनकर उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। जब माता पिता इस सत्य को समझ लेते हैं तब पालन पोषण बोझ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। यही योगानंद जी की शिक्षा का सार है। प्रेम करो, स्वामित्व नहीं, मार्गदर्शन दो, नियंत्रण नहीं, और आत्मा को ईश्वर की ओर लौटने में सहायता करो। तो ये थी योगानंद जी के विचारों से प्रेरित हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।